नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले वाली स्टोरी थी हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो थीम था वो भी डर के आगे जीत है। और यहाँ पर सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन का थीम भी वही है, यानी डर के आगे जीत है। तो इससे पहले कि हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करें, इससे पहले ये जान लेते हैं कि एरोप्लेन और एयरप्लेन में क्या डिफरेंस होता है। कुछ स्टूडेंट जो है बोलते हैं एरोप्लेन बोलते हैं और कुछ बोलते हैं एयरप्लेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। यानी जो हमारे अमेरिकन्स होते हैं वो बोलते हैं एयरप्लेन, और जो नॉन अमेरिकन होते हैं वो बोलते हैं एरोप्लेन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं, आज की स्टोरी ब्लैक एयरप्लेन है। और ब्लैक एयरप्लेन स्टोरी जो लिखी है वो लिखी है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। और फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो हैं जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और जाने माने एक्टर भी हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने दी है और एक फिक्शनल स्टोरी हमें देते हैं। तो आइए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, एक नरेटर होता है। और नरेटर का मतलब आप समझ सकते हैं, वर्णनकर्ता को बोलते हैं या कहानीकार को बोलते हैं, कहानी सुनाने वाले को बोलते हैं। तो जो हमारा नरेटर है वो एक पायलट है। और पायलट जो है वो अपनी उड़ान भर लेता है, फ्रांस से उड़ान भरता है और उसे जाना है अपने देश इंग्लैंड। तो फ्रांस से उड़ान भरता है और अपने देश इंग्लैंड वो जाता है। तो वो उड़ान जब वो भर लेता है तो उड़ान भरते भरते वो देखता है, अपने फ्यूल टैंक को देखता है। तो फ्यूल टैंक जो है बहुत ही कम उसमें फ्यूल है। तो फ्यूल टैंक में फ्यूल कम पा करके वो थोड़ा सा सोचता है कि क्या वो वापस जाए, पजल सा हो जाता है, आगे जाए या वापस जाए। तो समथिंग कन्फ्यूजन फॉर हिम। अब क्या होता है कि वो पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करता है। पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है। आगे जो है जैसे रेनी सीजन होता है और रेनी सीजन में जो फ्लाइट होती हैं वो भी रद्द कर दी जाती हैं। तो इस तरह का कुछ मौसम हो रहा है। तो इसलिए वो पेरिस के कंट्रोल रूम में जैसे ही वो फ़ोन करता है, कांटेक्ट करता है, तो वहाँ से उसको सलाह दी जाती है कि वो वेस्ट में जाए, यानी वेस्ट की तरफ जाए। तो वेस्ट की तरफ मुड़ने का उसको इशारा किया जाता है। तो वो वेस्ट की तरफ चला जाता है और वेस्ट की तरफ जाते जाते अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स अवे आ जाता है, यानी 150 किलोमीटर लगभग दूर आ जाता है पेरिस से। तो अब फ्यूल और भी ज़्यादा कम हो चुका है और आगे मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, यानी पूरी तरह से घने बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं और आगे काले बादल हैं। पूरी तरह से मौसम ख़राब हो चुका है। तो ये बताया गया है, नरेटर बोलता है कि इट वॉज रिस्क फॉर मी, इट वॉज रिस्क फॉर मी, ये मेरे लिए एक रिस्क था, है ना, टू एंटर द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स। जो काले रंग के बादल हैं, स्टॉर्मी क्लाउड हैं, जो तूफान भरे बादल हैं, उनके अंदर प्रवेश करना जो है, उनके अंदर घुसना, वो एक रिस्क था मेरे लिए। तो मैं उस समय वो कहता है नरेटर कि मैं इस रिस्क को लूँगा, मैं इस रिस्क को उठाऊंगा, क्योंकि उसके पास में फ्यूल इतना ज़्यादा नहीं है जिससे कि वो वापस जा सके। तो इसलिए वो जो है आगे की सोचता है और वो एंटर कर जाता है, उन काले घने बादलों के अंदर प्रवेश कर जाता है। और वहाँ पर उसको बिल्कुल एकदम से अंधेरा, बिल्कुल काला, सब कुछ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो वो देखता है कि जो उसका कंपास है वो भी, कंपास जो है उसका विंडिंग राउंड एंड राउंड, यानी गोल गोल दिशा सूचक जो घड़ी है वो भी गोल गोल घूम रही थी, यानी उसको डायरेक्शन पता नहीं चल रहा था कि वो किस डायरेक्शन में है। और जैसे ही वो कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहता था तो अब उसका कंट्रोल रूम से भी संपर्क कट गया था, यानी न तो वो कंट्रोल रूम में संपर्क कर पा रहा था और न ही उसको दिशा का पता चल पा रहा था, लेकिन वो फिर भी आगे चला जा रहा था।
तो अचानक से क्या देखता है कि अपने सामने उसको एक ब्लैक एयरप्लेन दिखाई पड़ता है। और ब्लैक एयरप्लेन जैसे उसको दिखाई पड़ता है तो उसके अंदर जो पायलट है, वो पायलट जो है दैट पायलट वॉज वेविंग हिज हैंड, वो अपना हाथ उसकी तरफ हिला रहा था और इस प्रकार मालूम पड़ रहा था उसे जैसे वो उसको फॉलो करने के लिए कह रहा हो, और वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो उससे कह रहा था कि आप मेरा पीछा कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको सुरक्षित लैंड करा दूंगा। तो वो क्या होता है कि वो अब जो हमारे नरेटर हैं जिन्होंने ओल्ड डैकोटा 008 एयरप्लेन को उड़ा रखा है, तो वो अब उनको उस ब्लैक एयरप्लेन को फॉलो करने लगते हैं, उसके पीछे वो जाने लगते हैं। और जाते 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 उनके माइंड में वही है कि वो अपने देश इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और इंग्लैंड पहुंच करके वो अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट का आनंद लेंगे, ये वो सोचते चले जा रहे हैं। तो वो उसका पीछा करते हैं और पीछा करते 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 फिर उनको रनवे नज़र आता है। और जैसे ही वो रनवे नज़र उनको आता है तो वो एकदम से डिलाइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो फिर सेफली लैंड कर जाते हैं। अपने ओल्ड डैकोटा 008 को वो सेफली लैंड कर लेते हैं। और वो अब देखते हैं, इधर उधर नज़रें दौड़ाते हैं, रडार में देखते हैं कि कहीं भी वो ब्लैक एयरप्लेन नहीं उनको दिखाई पड़ रहा था। तो इस वजह से वो दौड़ करके अब कंट्रोल रूम के अंदर जाते हैं। और कंट्रोल रूम के अंदर जो रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है, लेडी रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, वहाँ पर जाकर के वो पूछते हैं कि हु वॉज द अदर पायलट, हु वॉज द पायलट ऑफ दैट ब्लैक एयरप्लेन, यानी जिसने मेरा मार्गदर्शन किया था, मुझे जिसने सेफली लैंड कराया है, वो ब्लैक एयरप्लेन का पायलट कौन था, मुझे उसका आप नाम बता दीजिए, मैं उसको थैंक बोलना चाहता हूँ। तो एट दैट टाइम, उस समय वो जो लेडी रिसेप्शनिस्ट है, सी वॉज स्ट्रेंज्ड, यानी वो एकदम से सी वॉज सरप्राइज टू सी द फेस ऑफ द नरेटर, वो नरेटर का फेस देख करके एकदम से सरप्राइज होती है। और जब नरेटर उससे पूछता है कि हु वॉज द अदर पायलट इन द स्काई, कि स्काई में दूसरा पायलट कौन था, मुझे बता दीजिए, तो तब वो लेडी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर देयर वाज नो अदर एयरप्लेन बिसाइड यू, कि आपके अलावा, बिसाइड्स यू, आपके अलावा वहाँ पर कोई भी एयरप्लेन नहीं था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। अब यहीं पर स्टोरी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यानी जो राइटर हैं हमारे फ्रेडरिक, उन राइटर ने आपके माइंड को चलाने के लिए इस स्टोरी के एंड को आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप किस तरह से इस स्टोरी का एंड चाहते हैं। तो जिस तरह से आप एंड चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर से ज़रूर लिखिए कि इस स्टोरी का एंड ऐसे हुआ। क्या ब्लैक एयरप्लेन सचमुच में था, क्या ब्लैक एयरप्लेन नहीं था, ब्लैक एयरप्लेन का पायलट कहाँ चला गया था, क्या वो कोई भूत था। तो ये स्टोरी का एंड हो सकता है। आपका नज़रिया कुछ और हो सकता है, मेरा नज़रिया कुछ और हो सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी जो है पूरी तरह से आपकी समझ में आ चुकी होगी। और यदि आप इसी तरह से मेरे साथ स्टोरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।